नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रशियन मिलिट्री इंडक्ट करने जा रही है अपना घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रिसेंटली नेटो के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए काफ़ी बड़ी खबर है ये। और इसका इंडिया को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इंडिया कैसे बेनिफिट कर रहा है यहाँ पे, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि कौन सा डिफेंस सिस्टम रशियन मिलिट्री को मिलने वाला है और साथ ही साथ इसके क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशियन मिलिट्री जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रिसीव करने जा रही है वो है रशियन कंपनी एल्माज एंटी का बनाया हुआ S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और साथ ही साथ S-350 वित्याज बैटलफील्ड एयर डिफेंस लॉन्चर्स। तो इनके नंबर्स की बात की जाए तो S-400 की 3 रेजिमेंट्स और S-350 के 4 सेट्स रशियन मिलिट्री रिसीव करेगी 2023 तक। एल्माज एंटी के साथ रिसेंटली किए गए नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सिस्टम रिसीव किए जाएंगे। जैसा कि रशियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, द नेशनल इंटरेस्ट जो कि रशिया का एक प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है, उसने ये जानकारी दी है। दोस्तों, S-350 वित्याज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी एल्माज एंटी डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने ही बनाया है और इसे बैटलफील्ड एयर डिफेंस के लिए डेवलप किया गया था। ये 60 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेडियस के अंदर टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। साथ ही साथ मैक्सिमम 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये हिट कर सकता है। दोस्तों, S-350 को एरोडायनामिक्स और बैलिस्टिक टारगेट दोनों को फाइट करने के लिए बनाया गया है और एक S-350 लॉन्चर 12 सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करता है। दोस्तों, अब बात करें S-400 ट्रायम्फ की, तो ये एक रशियन बिल्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और सबसे लेटेस्ट लॉन्ग और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ ग्राउंड इंस्टॉलेशन को भी हिट कर सकता है। दोस्तों, S-400 400 किलोमीटर तक की टारगेट रेंज में और 30 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड तक टारगेट्स को एंगेज भी कर सकता है। दोस्तों, S-400 को वाइडली एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो एलाइज इसके एक्सपोर्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ने तो इस सिस्टम से खरीदने वाले कंट्रीज़ को भी सैंक्शंस लगाने की धमकियां दी थी और कई कंट्रीज़ पर USA ने सैंक्शंस लगाए भी। लेकिन बहुत से वर्ल्ड पावर कंट्रीज़ ने सैंक्शंस के बावजूद S-400 में इंटरेस्ट दिखाया है। दोस्तों, हमारा भारत इन कंट्रीज़ में से एक है। भारत ने रिसेंटली रशिया के साथ S-400 को लेकर डील साइन करी थी और लास्ट मंथ इसकी पेमेंट की फर्स्ट इंस्टॉलेशन जो कि $5 बिलियन थी वो भी पूरी कर दी गई थी। भारत ने S-400 की 5 यूनिट खरीदने की डील करी है और इससे पहले सऊदी अरेबिया ने भी एग्रीमेंट किया है S-400 की डील को लेकर। और टर्की का S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना भी US के साथ टर्की के रिश्ते बिगाड़ चुका है क्योंकि टर्की दोस्तों खुद एक नेटो मेंबर है, नेटो एलाई है। अकेला ऐसा नेटो मेंबर कंट्री है जिसने की S-400 की खरीद करी है। दोस्तों, सितंबर 2017 में रशिया के साथ टर्की ने $2.5 बिलियन की डील साइन की थी और 12 जुलाई 2019 को S-400 लॉन्चर्स की डिलीवरी टर्की को स्टार्ट कर दी गई थी। दोस्तों, S-400 सिस्टम S-300 सिस्टम्स में किए गए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स का ही रिजल्ट है। दोस्तों, S-400 करेंटली 4 मिसाइल्स के लिए कॉम्पेटेबल है जिससे कि इसे और भी घातक बनाने में मदद मिल जाती है और मिसाइल्स की भी एक वाइड रेंज इसमें है, जैसे कि लॉन्ग रेंज 40 N6E जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। इसके अलावा लॉन्ग रेंज 48 N6 मिसाइल जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर। तीसरी दोस्तों, मीडियम रेंज की N9M962 जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर और लास्टली दोस्तों शॉर्ट रेंज 9M96E जिसकी रेंज है 40 किलोमीटर तक। अब लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से रशियन मिलिट्री को 2023 तक S-400 के
3 एडिशनल रेजिमेंट्स मिलेंगे। यूएस के अलावा दूसरे नेटो कंट्रीज ने भी S-400 पर ऑब्जेक्शंस लगाए थे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत के पास भी ये सिस्टम के आ जाने से भारत को कितनी पावर मिलेगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस डिफेंस सिस्टम की बात ही कुछ अलग है, तभी इसे यूएस और नेटो एलाइज ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि भारत को कितनी जल्दी ये डिफेंस सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट इंस्टॉलेशन दे दिया है पेमेंट का लास्ट मंथ ही। तो देखना होगा कि कब ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को मिलता है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।